हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था वाइब्रेशन। उसका फ्रेंड्स आज मैं एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें एक डेरिवेशन कराने वाला हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में हमेशा प्रूव करने के लिए आता है एफ एन इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अंदर जी वाई डेल। तो फ्रेंड्स इसका आप प्रूफ समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थ्योरी ऑफ मशीन के मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी, उसमें भी जाके आप थ्योरी ऑफ मशीन के सारे वीडियो देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रेंड्स, प्रूव द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन। जो आज मैं कराने वाला हूं फ्रेंड्स, प्रूव हुआ है किसके लिए, लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन। इतना याद रखें। और क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ एन इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अंदर जी वाई डेल। मतलब ये आंसर दिया फ्रेंड्स कि एफ एन इक्वल टू ये हमें निकालना है, तो हमें इसके कंसेप्ट याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि एफ एन इक्वल टू क्या होता है। वह मैं फॉर्मूला 2 बताता हूं और फिर उसके बाद में इसका डेरिवेशन करता हूं। तो फ्रेंड्स याद रखें हमें कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ एन इक्वल टू होता है 1/टीपी। 1/टीपी ये टीपी क्या होता है फ्रेंड, टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। टीपी का फुल फॉर्म होता है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, टीपी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टीपी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये अगर हमें याद होगा फॉर्मूला, अगर हम इसकी ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं तो हम जानते हैं टीपी की हमें वैल्यू मिल जाएगी। उस टीपी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख लेंगे और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखें हमें पूरा डेरिवेशन किस पे बेस है, ओमेगा की वैल्यू निकालना है। इस ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कुछ डायग्राम लेंगे, उनमें कुछ डाटा कंसीडर करेंगे और उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुने, क्योंकि फ्रेंड्स जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। यहाँ पर 3 डायग्राम दिए। सबसे पहला डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। यह मैंने क्या ली, एक स्प्रिंग ली फ्रेंड्स, उसको मैंने ऊपर फिक्स कर दिया और अभी कैसी पोजीशन, फ्री पोजीशन है, इस पे कोई भी लोड नहीं लग रहा है। तो मैंने मान लिया स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है क्या है, एस है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो डाटा माना हुआ है फ्रेंड्स वो मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एस क्या मानी फ्रेंड्स, स्टिफनेस मानी मैंने स्प्रिंग। अब हमें क्या करना है, इस पर प्रैक्टिकल करना है। तो हमने यहाँ पर किया, एक लोड लगाया। क्या लगाया, लोड डब्ल्यू। तो हमें कैसा लोड लगाना फ्रेंड्स, लीनियर डायरेक्शन में लगाना है, मतलब इसके नीचे की डायरेक्शन में। लीनियर डायरेक्शन मतलब लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन। तो हमने जब डब्ल्यू लोड लगाया तो ये क्या हुआ, कुछ डिफ्लेक्ट हुई, क्या स्प्रिंग डिफ्लेक्ट हुई नीचे की ओर। ठीक है फ्रेंड। अब जो लोड होता है हम जानते हैं कौन सा, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल लोड क्यों है, क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है फ्रेंड्स, जो हमारी नीचे की धरती होती है उसका भी कुछ लोड लगेगा। ठीक है फ्रेंड, वह नीचे की ओर खींचेगी। तो जो लोड होता है जब नीचे की ओर लगता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी जो वैल्यू होती है एम इंटू जी। क्या होती है, एम इंटू जी। एम क्या होता है, जो लोड है उसका मास है फ्रेंड, जितनी वैल्यू होगी। और जी क्या है, जो ग्रेविटी होती है 9.81। क्या तो 9.81। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी। ठीक है फ्रेंड, याद रखें। अब जब ये नीचे को खींचेगी, किसको, स्प्रिंग को, तो याद रखें कि स्प्रिंग का भी कुछ इंटरनल फोर्स डेवलप होंगे। क्या होंगे, इंटरनल फोर्स डेवलप होंगी, जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगी और स्प्रिंग को बैलेंस में लाने की कोशिश करेगी। तो हमने मान लिया कि स्प्रिंग जो फोर्स है जो होता है वो क्या मान लिया मैंने, एस इंटू डेल। डेल वही होता है फ्रेंड जो यहाँ डिफ्लेक्शन होगा। एस क्या होती है, जो स्प्रिंग की स्टिफनेस। याद रखें एस क्या होगी, स्प्रिंग की स्टिफनेस। डेल क्या होगी, जो यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एस इंटू डेल मैंने क्या मान लिया फ्रेंड्स, जो हमारा इसका अपोजिट फोर्स लग रहा है, जो इसको बैलेंस में लाने की कोशिश करेगा, जिसे रेजिस्टेंस रेजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या रेजिस्टेंस और हमारा स्प्रिंग के अंदर जो पैदा हो रहा है वही कितना हो रहा है, एस इंटू डेल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे की बात करते हैं थर्ड की। तो हमने क्या माना फ्रेंड्स कि जब हमारा जो डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, जो अंदर जो फोर्स लग रहा है एस इंटू डेल, अब वह कुछ हो रहा है, अब जरूरत नहीं उसको बैलेंस में ला दे। तो हमने जो मान लिया कि जो डिफ्लेक्शन हुआ, जितना भी डिफ्लेक्शन हुआ वह कितना हुआ, एक्स हुआ। जो डब्ल्यू लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ कितना हुआ, एक्स हुआ। तो थर्ड डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, याद रखें कितना हुआ, एक्स हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो रेजिस्टेंस टोटल फोर्स है, जो टोटल हमारा जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है, या बोलते हैं जो हमारे लोड लग रहा है उस जिसके कारण जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको जो हमारा रिटर्न हमारे ओरिजिनल अवस्था में बैलेंसिंग कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा है जो फोर्स स्प्रिंग को, वह कितना हो जाएगा, डेल प्लस एक्स। डेल प्लस
एक्स क्यों हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर जो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ, एक्स हुआ है फ्रेंड्स। अब हमें अगर इसको बैलेंसिंग में लाना है तो कितना रिटर्न फोर्स होना चाहिए, जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उतना ही। डिफ्लेक्शन टोटल कितना हो रहा है, डेल प्लस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, कितना, डेल प्लस एक्स। तो हमने मान लिया कि जो हमारा स्प्रिंग का फोर्स है कितना हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई डेल प्लस एक्स। क्योंकि यहाँ पर जो अचानक से फोर्स लगाया, कितना लगाया था मैंने, डब्ल्यू लगाया था, उसके कारण जो स्टिफनेस एस थी, और अचानक से जो डिफ्लेक्शन कितना हुआ था, डेल हुआ था। जब इसको बैलेंसिंग कंडीशन में आई फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ, टोटल एक्स हुआ। अब हमें अगर इसको बैलेंसिंग कंडीशन में लाना है तो हमें कितना टोटल रिटर्न फोर्स लगाना पड़ेगा, डेल प्लस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, एस क्या है, इसकी स्टिफनेस। तो इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने ये डाटा जो भी बोल रहा था वो लिख रखा फ्रेंड्स, इसको आगे और बताता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी डाटा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये सिर्फ कंसीडर किया, जैसा मैंने मुंह से बोला वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आई थी फ्रेंड्स। तो वहां पर सबसे पहला जो लोड था क्या लगा था, W इक्वल टू mg लगा हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, उसके कारण जो स्प्रिंग का के अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा था, जो रिटर्न पोजिशन में ले जा रहा वह कितना होता है, S इंटू डब्ल्यू, जो कि यहाँ पर लिख रहा है। अब इसके कारण जब बैलेंसिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारा टोटल डिफ्लेक्शन कितना देखा मैंने, x हुआ फ्रेंड्स। अब इसके कारण जो इसके अंदर जो फोर्स उपलब्ध हुआ, मुझे जो प्राप्त हुआ, कितना हुआ, S स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, S इंटू डेल प्लस एक्स हुआ। ठीक है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये डाटा अपने मन से भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं है आप रटने की कोशिश करें, अपने मन से जैसा मैंने बोला उसको एक दो बार सुन लें और अपने मन से पूरा डाटा लिख दें। अब हम इसका कैलकुलेशन करने वाला हूं, उसको आप जरूर ध्यान से समझें कि किस तरह कैलकुलेशन हो रही है इसकी। तो फ्रेंड्स हमने माना कि जब लोड लगाया उसके टी समय बाद, यहाँ पर दिख रहा है देन लिखा है रिलीज्ड आफ्टर टी सम, जो हमने लोड लगाया उसके बाद टी समय बाद हमने क्या किया, लोड को रिलीज कर दिया। क्योंकि नेचुरल फ्री वाइब्रेशन जिसमें क्या करते हैं, हम एक बार लोड लगाते हैं, उस लोड को हम क्या करते हैं, वापस खींच लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखना फ्रेंड्स कि जो नेट फोर्स है वह कितनी वैल्यू हमें प्राप्त हुई, मतलब जो हमने लोड लगाया उसके बाद जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप हुआ, उन दोनों का के बीच का जो रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं या नेट फोर्स बोलते हैं, वह कितना फोर्स प्राप्त हुआ, वह कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, कि हमने लोड कितना लगाया, W इक्वल टू mg, क्या लगाया, W इक्वल टू mg। ठीक है फ्रेंड्स, उसके कारण हमारा जो फोर्स कितना मिला, W इक्वल टू s इंटू डेल एल, क्या मिला, W इक्वल टू s इंटू डेल, जो स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ, रिस्टोर हुआ। ठीक है, अब इसको बैलेंसिंग कंडीशन के बाद देखा मैंने, जो इसको नेट बैलेंसिंग कंडीशन के बाद कि फ्रेंड्स कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितना डिफ्लेक्शन टोटल मेजर किया मैंने, x डिफ्लेक्शन मेजर किया, और जो टोटल नेट फोर्स इसके अंदर डेवलप हुआ वह कितना हुआ, s रूट के अंदर डेल प्लस x। तो हम क्या क्या करेंगे फ्रेंड, जो भी हमारा इन दोनों का टोटल फोर्स है, ये दोनों का, उनको एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं कि इसके अंदर कितना फोर्स रिस्टोर हुआ उतना निकल आएगा। तो फ्रेंड्स हमने लिख दिया रिस्टोरिंग फोर्स, इसको समझ लें। W क्या फ्रेंड्स, ए जो वाला फोर्स है, माइनस यहाँ पर जो फोर्स है, इन दोनों का डिफरेंस देख लें कि यहाँ पर जो फोर्स इसमें जो हमें मिला था, उसके बाद जो बैलेंसिंग कंडीशन में जो फोर्स मिला, इन दोनों का डिफरेंस देखना कि कितना नेट फोर्स हमारा रिस्टोर हुआ स्प्रिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने इसमें हेडिंग डाल दिए W माइनस ए फोर्स। W की जगह फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं हम, S इंटू डेल, तो हमने क्या लिख दिया, S इंटू डेल। यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपन किया फ्रेंड्स, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, S का डेल में मल्टीप्लाई होगा, S का X में मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसकी जगह हमने क्या रख दिया, S डेल माइनस S डेल माइनस X। एस डेल पॉजिटिव है यहाँ पर, सॉरी एस डेल नेगेटिव है और जी एस डेल पॉजिटिव है, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स कितना बचेगा फ्रेंड्स, ओनली माइनस एस इंटू एक्स। क्या बचेगा, माइनस एस इंटू एक्स। एस क्या है फ्रेंड्स, जो हमारी इसके अंदर जो स्टिफनेस रहती है स्प्रिंग की, हुआ है। एक्स क्या है फ्रेंड्स, जो डिस्प्लेसमेंट है। तो इतना फ्रेंड्स समझ में आया होगा, इसका आगे करता हूँ। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं हम, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हम कंपेयर कराते हैं एक्सीलरेटिंग फोर्स से। किससे, एक्सीलरेटिंग फोर्स, जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पहले लिख रखा है डायग्राम में फ्रेंड्स। इसको कैसे निकालते हैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यह जो एक्सीलरेटिंग फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका जो मास है, जो एक्सीलरेशन फोर्स होता है, इसका टोटल जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या जो डिफ्लेक्शन हो रहा है फ्रेंड, टी क्या है जो टाइम है, जितने टाइम में हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, एम क्या है जो मास है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 बना ली, इसको इक्वेशन बनवा ली, इन दोनों को सिर्फ हमें कंपेयर कराना है। इसके इक्वल में क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन लिखी, इसको मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि इसके इक्वल में मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन 1 और दोनों को कंपेयर करने पर।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको ये माइनस को इसको इधर लाया तो ये प्लस की हो गई, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको प्लस हो गया, इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें क्या किया, इसमें मैंने m को कॉमन लिया, m को कॉमन लेंगे m क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा और 0 के इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। m कॉमन लिया तो m कॉमन हट गया, क्योंकि m से m कट गया फ्रेंड्स। फिर इसका m का हम जानते कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, फिर इसमें भाग दिया और 0 में भाग दिया। ठीक है भाई, इस तरह क्या हुआ, m क्या हो गया, कैंसिल हो गया और इसके बटे भी m लिख दिया, यहाँ पर बटे लिखेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस s बाय m इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये थर्ड इक्वेशन याद रखना, क्योंकि अब हम नेक्स्ट इसका डेरिवेशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखी, उसको समझ लेते हैं। यह क्या होती है, हार्मोनिक इक्वेशन होती है। यह क्या रहता है, वाइब्रेशन का ही कंसेप्ट है फ्रेंड्स। इसको क्यों लाए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ये डेरिवेशन को प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या इस तरह की इक्वेशन चाहिए जिससे हम इसको कंपेयर कर सकें और हम आगे का जो भी डेरिवेशन है उसको ड्राइव कर सकें। तो हमने इसकी तरह एक इक्वेशन है हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उस इक्वेशन को लिया, उसको मैंने 4th नंबर की इक्वेशन मान ली। अब इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कराएंगे फ्रेंड्स, तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। याद रखें, जैसा कि मैंने बताया था, हमें यह समझाने का काम कर रहा है फ्रेंड्स। इसके कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस से ही आ पाएगा फ्रेंड्स। तो अब आगे हम एक दूसरे को थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कराते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और ये सेम है फ्रेंड्स। तो हम एक दूसरे के कराएंगे, 0 से 0 हट जाएगा, ये जो इतना टर्म्स है वो ये दोनों टर्म्स है एक दूसरे के इक्वल में रख जाएंगे। तो फ्रेंड दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से कंपेयर कराते हुए रख दिया मैंने। यहाँ पर देख रहा है ए और ए वाली सेम इक्वेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। जब ये सब कैंसिल हो गया फ्रेंड, तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, s बाय m बचेगा। अब ओमेगा स्क्वायर का अगर रूट हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू रूट के अंदर s बाय m मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये टर्म समझ में आया होगा कैसे मिला। एक दूसरे से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करा है, उसमें जो डाटा सेम थे वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्योंकि ये डाटा यहाँ से a कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, एस बाय एम बचा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हटा दिया तो दूसरी तरफ क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। अब हमें ये मिल गया फ्रेंड्स। अब हमें ओमेगा चाहिए था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो हमें ओमेगा मिल गया। अब हमें जो टाइम पीरियड था उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब हमें ये वैल्यू निकालनी थी, तो किस तरह ओमेगा की वैल्यू निकली मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखा मैं ओमेगा की जगह क्या, जो एस बाय एम रूट के अंदर है उसको लिख लिया फ्रेंड्स। अब जिसको अगर ऊपर ले जाना है तो जी अपोजिट हो जाता है, जैसे हम जानते हैं 2 पाई हो जाएगा और जी अपोजिट जाके कहाँ इसके इनटू में लिख जाएगा। तो ये मैथमेटिकली ये क्या हो जाएगा, एम बटे एस। तो टीपी इक्वल टू निकाल लिया फ्रेंड्स। अब हमने जो एफ एन का फॉर्मूला बचाया था, एफ एन इक्वल टू 1 बाय टीपी, ये जे वाला टीपी, उसमें डायरेक्ट ए वाली वैल्यू रख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है एफ एन इक्वल टू क्या, 1 बाय टीपी। ठीक है फ्रेंड्स, ये टीपी की हमने वैल्यू कहाँ निकाली, यहाँ पर निकाली। इसको मैंने डायरेक्ट इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दिया, देख रहे होंगे आप। अब इसको हमें कैलकुलेशन करना है, तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अगर ऊपर ले जाना मुझे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा तो 1 बाय 2 पाई हो जाएगा, और ये क्या होगी, ये जो वैल्यू होगी कहाँ जाएगी, यहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये तो सेम रहेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, 1 बाय 2 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन किया हुआ फ्रेंड्स। अब इसमें देख रहे हैं हम एस और बटे एम लिखा हुआ, क्या बटे एस अपॉन एम। अभी क्यों हुआ फ्रेंड्स, इसको मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स ये मैं बता रहा था कि एस अपॉन एम इक्वल टू हमने जी अपॉन डेल डायरेक्ट कैसे लिखे, ये मैंने पढ़ा था जो फ्रेंड्स फुल लोड था, जो हम फुल लोड लगाते थे, जिससे स्प्रिंग हमारी नीचे को खिंच रही थी, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, क्या था, एम इंटू जी। जबकि अंदर कितना रिस्टोर हो रहा था, उसके अंदर फोर्स, रिटर्न फोर्स लग रहा था, इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा था, एस इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय डेल। तो हम डब्ल्यू बाय डेल यहाँ रख देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर क्या रखना है, जी सॉरी यहाँ पर क्या रखना है, एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डब्ल्यू बाय जी। तो डब्ल्यू बाय जी फ्रेंड्स यहाँ पर रख देंगे, और डब्ल्यू बाय डेल कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो एक दूसरे से डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास क्या बचेगा, जी बाय डेल बचेगा, ओनली क्या बचेगा, जी बाय डेल। तो फ्रेंड ये दोनों वैल्यू याद रखें, क्या यहाँ से एस की वैल्यू निकालना, कहां से, यहाँ से। एस इक्वल टू क्या रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर डब्ल्यू बाय डेल, याद रखें। यहाँ पर एम इक्वल टू क्या रखना है, डब्ल्यू बाय जी। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी एम इक्वल टू डब्ल्यू बाय जी, उसको यहाँ रख के हम जी बाय रूट डेल निकाल सकते हैं। ये प्रूव करना था फ्रेंड्स हमें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ एन इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट के अंदर जी बाय डेल। तो ये प्रूव हो गया। अगर इसको और आगे प्रूव करना है या आगे और, तो हम जी की वैल्यू रख सकते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.81। तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 9.81 वैल्यू रख दी, किसकी, जी की जगह क्या रख दी, 9.81। इसको हमें सॉल्व करना है।
सॉल्व करने वाला इस ऊपर वाली वैल्यू का रूट लेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये तो जैसी की तैसी रख दी, 9.81 का रूट लिया तो 0.4985 आया। नीचे की डेल की वैल्यू डेल की रूट के अंदर जैसे की तैसे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज जो होती है फ्रेंड्स, एच जेड से डोनेट कर दे। फ्रेंड्स एक छोटा सा डेरिवेशन था, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये प्रूव करने के लिए आता है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करें समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल हमने जैसा बताया ज्वाइन जरूर करें, बहुत कम फीस है, 199 रुपए पर मंथ, 199 रुपए जो हमारे लगभग 200 रुपए है फ्रेंड्स एक महीने की फीस, उस पर ज्वाइन कर लें। अब बैच ज्वाइन करने के लिए देखेंगे तो हमारा जहाँ सब्सक्राइब और बटन लिखा, जहां पर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उसके जस्ट बगल में ज्वाइन बटन लिखा आ रहा होगा, उस ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दें और डायरेक्ट एटीएम से अपने, या डेबिट कार्ड बोलते हैं इसको, उससे पेमेंट कर दें फ्रेंड्स। और लगातार आप पढ़ते रहें, सिस्टम से पढ़ें कि आप रेगुलर वीडियो प्राप्त करें, और जो आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो सिलेबस को कंप्लीट करें, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो प्राप्त करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।